आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरी दुनिया को खासतौर पर हिला करके रख दिया है। मध्य पूर्व के युद्ध के मैदान में बढ़ते तनाव और बड़ी ताकतों के आपसी टकराव ने हालत को यकीनन विस्फोटक बना दिया है, जिसे दहशत में बेंजामिन नेतन्याहू जीने के लिए मजबूर हो चुका है। आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे हिजबुल्लाह और हुती लड़ाकों ने नई रणनीतियां इजराइल के खिलाफ शुरू कर दी हैं। वहीं अमेरिका और पश्चिम देशों की मजबूरी तुर्की और रूस के बड़े फैसले पर आधारित हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ताजा और बड़ी खबरों से, जिससे कई खलबली मची हुई है। जहां आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह का नया ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें उसने एक के बाद एक कई बड़े हमले किए, मिसाइल लॉन्च किए, सायरन की आवाजें गूंजने लगी। कल रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक ऐसा हमला किया जिसे डबल टैप और ट्रिपल टैप ऑपरेशंस का नाम दिया गया। और ये ऑपरेशंस को कैसे अंजाम दिया गया, इसे समझना बेहद जरूरी है। जहां रात 10 बजे मरकबा गांव में पहला एटीजीएम मिसाइल हमला किया गया। जब घायल सैनिकों को निकालने के लिए दूसरी टीम पहुंची तो ठीक 10:30 बजे उस पर दूसरा हमला किया गया। और ठीक 11 बजे जब इजरायली सैनिकों का हेलीकॉप्टर अपने घायल सैनिकों को लेने के लिए पहुंचा तो तीसरा हमला भी किया गया, जहां पर इजरायली सैनिक हलाक भी हुए, जख्मी भी हुए। और डर ऐसा मचा दिया इजरायली फौज में कि भैया अपने लोगों को ले जाने से ही कतराने लगे कि कहीं हम जाएं, हम पर भी चौथा ट्रैप में हमला ना कर दिया जाए। यह तस्वीर जंग के मैदान से सामने आई। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं कि हाइफा पर लगातार ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिसने अफरा तफरी का माहौल खासतौर पर बना दिया है हाइफा के अंदर। और गनीमत तो यह है दोस्तों कि अब सीधा सीधा ड्रोन गिर रहे हैं। हाइफा के आसमान में हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली सेना और नागरिकों में डर और खौफ का माहौल बना दिया है। अब वो सवाल कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से। सुबह सुबह ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया गया, हाइफा के अलग अलग इलाकों में सायरन बजने लगे, लोग अपने घरों में छिपने को मजबूर हो गए। उन्हें यह लगता है कि भैया घर में सेफ रहेंगे तो बचे रहेंगे। कुछ लोग बंकर की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। हिजबुल्लाह का यह ऑपरेशन दिखाता है कि उनकी हवाई सुरक्षा प्रणाली को चकमा देने की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिसमें आयरन डोम फेल हो चुका है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हूतियों के लड़ाकों ने एक नया कहर जारी किया, जहां जहाजों पर हमले पर यूएस अब्राहम लिंकन के हटने की फुटेज सामने आई है। यह अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन जो पीछे हट रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जब हुतियों ने ऐलान किया कि साहब हमने सीधा सीधा हमला किया है, बड़ा झटका दिया अमेरिका को, तब यही अमेरिका कहता हुआ नजर आएगा, कुछ नहीं हुआ भैया, हवा में हमने मार गिराया है और यहां तो कोई चींटी भी नहीं मरी। बताइए, जहां कोई नुकसान नहीं हुआ, जब आपका इब्राहिम लिंकन हवा में ही हुतियों के मिसाइलों को नाकाम कर रहा है, उनके ड्रोन को नाकाम कर रहा है, तो आपको पीछे हटने की जरूरत क्यों हुई है? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस दबाव के कारण पश्चिमी देश पीछे हटने को मजबूर हुए हैं, जो ये दिखाता है कि यमन के हुती लड़ाके अपनी नई रणनीति और साहसिक कदमों से बड़ी ताकतों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की का इजराइल पर झटका है दोस्तों, जो कि रसब तैयब अर्दोगान और तुर्की के एयर स्पेस का नक्शा जारी किया गया है। आखिरकार हर किसी को यह उम्मीद थी कि भैया जंग में तुर्की कब कौन सा कदम उठाएगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ तुर्की की तरफ से लफबाजी चल रही थी, बड़ी बड़ी बयानबाजी चल रही थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और आखिरकार यह समय आ गया कि जब उन्होंने करके दिखाया।
जहां उन्होंने कहा कि इजरायली हमारे एयरपेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की याचिका का समर्थन करते हुए तुर्की ने इंटरनेशनल कोर्ट में खड़े होने का भी फैसला लिया है। यह फैसला इजरायल के लिए एक सामरिक और कूटनीतिक तौर पर बहुत बड़ी हार भी है, जहां तुर्की ने यह बता दिया कि भाई अब जुल्म ज्यादती की इंतहा हो चुकी है, हमारे सर से पारा जो है ऊपर उठ चुका है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोलान हाइट्स पर सैनिक तैनात हैं। गोलान हाइट्स पर रूसी सैनिक और सीरियाई बॉर्डर का एक नक्शा सामने आया है, जिसमें यह साफ तौर पर बताने की कोशिश की गई कि भैया हिजबुल्लाह को हथियार जो है वो रूस दे रहा है। रूस ने इजराइल और सीरिया के बीच बढ़ते तनाव के बीच गोलान हाइट्स पर अपने सैनिक तैनात कर दिए। इजराइल ने हाल ही में युद्ध विराम तोड़कर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जवाब में रूस ने अपने सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाई। अब अगर इजराइल सीरिया में घुसने की कोशिश करता है तो उसे रूसी सेना से भिड़ना होगा, जो यह कदम रूस और सीरिया की साझेदारी को और मजबूत बना देगा, जिसके चलते एक अलग मोर्चा खुल जाएगा इजराइल के खिलाफ। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ईरान पर प्रतिबंध और पश्चिम देशों का रवैया सामने आया है, जहां ईरानी राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। दोस्तों, ईरान पर नए तरीके के प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका जुट गया है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास किया कि अमेरिका ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें यह कहा गया कि भैया ईरान जो है हमारी मान नहीं रहा, उसने जब मर्जी चाहे 500-200 मिसाइलें दागने का काम कर देता है इजराइल के ऊपर, जिसके साथ रूस की साझेदारी है, उसको लेकर यह प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रतिबंध ईरान को रोक पाएंगे, या ईरान पहले भी प्रतिबंधों से कितना रुका है, या ईरान इसका जवाब और ताकत से देगा, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं, क्योंकि यह अमेरिका की दादागिरी हमेशा देखने को मिली है। दोस्तों, आज की यह घटनाएं खासतौर पर मिडल ईस्ट में तनाव किस हद तक बढ़ चुका है, हिजबुल्लाह की नई रणनीतियां, हूती लड़ाकों की एक ताकत, तुर्की और रूस का कड़ा रुख और पश्चिम देशों की परेशानियां, ये सब एक नई जियोपॉलिटिकल जंग का बड़ा संकेत दे रही है, जिससे यह साफ हो चुका है कि सुगबुगाहटें तेज है। और इन सुगबुगाहट में तीसरे विश्व युद्ध की झलकियां दिखाई देने लगी हैं, जहां आप यह साफ तौर पर देख रहे हैं कि रूस अब सक्रिय हो रहा है, और रूस का सक्रिय होना कहीं ना कहीं महाशक्तियों के टकराव को भी दिखाता है।